वेलकम टू माय चैनल आंजने टेरो। आज फिर से एक नया ओरेकल डेक जो है सोल जर्नी उसको इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह के ओरेकल कार्ड्स हैं और क्या इसके कार्ड्स हैं और क्या हम इसमें जान सकते हैं। देखिए, ये जब भी आपके पास ऐसे वाला एक डेक आता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसको सॉल्ट से क्लेंस करना पड़ता है। आप इसको धूप में भी रख के चार्ज कर सकते हैं। इन कार्ड्स को धूप में रखने से इनकी जो एनर्जी है जहाँ से भी ये आए हैं वो ठीक हो जाती है। उसके बाद इनको आप धूप लगाने के बाद मून में भी पूर्णिमा वाले दिन इसको मून लाइट में भी रखकर चार्ज कर सकते हैं। एक सेलेनाइट क्रिस्टल आता है, उसके ऊपर भी आप इनको रखकर जो चार्ज कर सकते हैं। फिर आता है इन कार्ड्स के बारे में जानने के लिए कैसे इन कार्ड्स को हम जान सकते हैं, कैसे इन कार्ड्स को हम शफल करते हैं, कैसे हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, ये सोल जर्नी जो कार्ड हैं ये हमारे लेसन्स ऑफ द लाइफ हैं, यानी कि जीवन में हमारी आत्मा के हम क्या क्या लेसन्स यहाँ लर्न करने के लिए आए हैं, किन ट्रेड्स के साथ आए हैं। रादर मैं कहूँगी लेसन्स के ज़्यादा जगह ट्रेड्स, कौन सी ऐसी हमारी ट्रेड्स हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ चलती हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो ये ट्रेड्स क्या हैं, कैसे हम इनके बारे में जान सकते हैं। तो मैंने इन कार्ड्स को थोड़ा सा शफल किया है, 1 मिनट दीजिए मुझे, तो मैं आपको इन कार्ड्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले ये जो सोल जर्नी है, जेम्स वान प्राग, इन्होंने यहाँ पर मीडियमशिप को इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि हम जब भी सोल से कनेक्ट होते हैं हमारे पास एक और एक वर्ल्ड होता है जिसको हम कहते हैं एंजेलिक वर्ल्ड। जैसे कि हर हर आत्मा के साथ दो गार्डियन एंजल्स होते हैं जिन्हें हम देवदूत भी कहते हैं भारतीय भाषा में। तो ये देवदूत क्या करते हैं, ये देवदूत हर एक आत्मा के साथ होते हैं और जब भी यह आत्मा कष्ट में होती है तो ये हमारी मदद करते हैं। पर इनको एक चैनल के थ्रू, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, इन एंजल से कनेक्ट कर पाते हैं, इनकी बातों को समझ पाते हैं, इनके मैसेजेस को डीकोड कर पाते हैं, तो वो चैनल्स जो हैं दूसरों को हेल्प करती हैं और दूसरे लोगों के मैसेजेस को, जैसे आपका कोई लव्ड वन चला गया है तो फिर उनके गार्डियन एंजल्स को बुला के उनके मैसेजेस को आपको बताती हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। ये मीडियमशिप जो है जेम्स वान प्राग ने इंट्रोड्यूस किया कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, इसने पूरी तरह उस चीज़ को दर्शाया। तो अ, ये इस कार्ड की खूबियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या क्या कार्ड्स हैं। तो पहला कार्ड इसका है अबंडेंस का, कि जीवन में जो सब कुछ है हमारे अबंडेंट है, हमारे पास कुछ भी जो है पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंट वेल्थ, अबंडेंट थॉट्स, अबंडेंट वेल्थ, विजडम अबंडेंट में है। हमें दूसरा सोल का ट्रेट है कि हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक सबसे ग्रेटेस्ट वर्चू है। आपको भगवान ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, उसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, कि आपको ये मानने की ज़रूरत है कि मैं जैसा भी हूँ, भगवान ने मुझे जैसे भी बनाया पर्याप्त है। हमारे जीवन में कई बार जीवन में सुख ही नहीं रहता, दुख भी आता है, तो उसको एडवर्सिटीज बोला जाता है। जीवन में जब चैलेंजेस आते हैं तो आप अपना बेस्ट देते हैं, जैसे कि एक परीक्षा होती है, परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं। इसी तरह हमारे जीवन की रियल लाइफ की कुछ परेशानियां जो जिनको हम कहते हैं प्रॉब्लम्स कहते हैं, चैलेंजेस हैं, उनमें से आप कैसे उभर के आते हैं, ये हमारे जीवन की रियल परीक्षा होती है। तो इन परीक्षाओं से आप किस तरह उभरते हैं ये आपको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है हमारे पास एक ये A to W तक के कार्ड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम दूसरों पे, दूसरा नेगेटिव ट्रेट है कि हम दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि ये इसने किया, ये उसकी वजह से हुआ। तो ये सब हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। फिर जीवन में एक होना चाहिए कि सब कुछ संतुलित मात्रा में बैलेंस होना चाहिए, ना अधिक ना ज़्यादा। अगर आप नमक ज़्यादा खाएंगे तो आपको बीपी की शिकायत होगी, इसी तरह खाना ज़्यादा खाएंगे तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो जीवन में, प्रकृति में सब कुछ अबंडेंट है। आपको कितना लेना, आप कितने रिसीवर हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बारिश हो रही तो अगर आप चम्मच से लेकर खड़े रहेंगे तो आपको चम्मच जितनी बारिश ही रिसीव होगी। अगर आप बाल्टी लेकर रिसीव करेंगे तो आपको बाल्टी जितना ही है। तो इसलिए कहा जाता है यूनिवर्स में जब आपका माइंड और थॉट और सोल तीनों जब अलाइन होते हैं, आपके माइंड का स्पेस जो है इतना बढ़ जाता है कि आप बहुत कुछ
ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, तो आपकी पात्रता बढ़ती है। सी के बाद आता है बी के बाद आता है सी, आपके जीवन में कितना धैर्य है इन सब चीज़ों को सामना करने के लिए। एक ही चीज़ दुनिया में कांस्टेंट है कि जो चीज़ है वो है बदलाव। हर चीज़ बदलती रहती है, यहाँ पर सेल्स बदलते हैं, आपकी बॉडी बदलती है, आपका एटीट्यूड बदलता है, हर चीज़ बदलाव की स्थिति में है। इसलिए सोल की जर्नी को कहा जाता है लर्न, ग्रो एंड इवॉल्व। वो सोल जो है, आत्मा जो है, हर प्रयास, हर क्षण कुछ लर्न करती रहती है और उसी से उसकी वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के बाद वो इवॉल्व होती है, अपने अगले कॉन्शियसनेस के पड़ाव पर पहुंचती है। उसके बाद हमारे पास आता है डी। डी से है हमारे पास डिनायल, यानी कि हम किन किन चीज़ों को डिनाई करते रहते हैं। यह आत्मा कभी भी मरती नहीं है, ये अजर है, अमर है। जो शरीर है वो मरता है। तो ये है डी। हमारे जीवन में कितने बार हम गलत चीज़ें, डिसिप्लिन ना होने के कारण हम डिसीजंस जो गलत ले लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ा डेविल जिसको हम कहते हैं वो है सेल्फ डाउट। हम सेल्फ डाउट की स्थिति में रहते हैं, तो ये स्थिति जो हमारी होती है वो डाउटफुल होती है। और उसके बाद आता है हमारे जीवन में बहुत सारा एम्पैथी, हमें दूसरे की जगह पर रखने की ज़रूरत है हमें। और हम दूसरों से जलते हैं, और हमारे अंदर एक अलग तरह का एक डर रहता है, फियर रहता है। और हम जीवन में किस चीज़ का फियर? फियर फेलियर का, कि हम कहीं फेल ना हो जाए। हमें अपनी फ्रीडम सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं, उनके प्रेशर में आकर करते हैं, उनके लिए करते हैं जिन्हें हम फ्रेंड्स मानते हैं। तो हमारे जीवन में जब हमारे दुखों का पहाड़ हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमें फॉरगिव करने की ज़रूरत है। हमारे अंदर बहुत सारा ग्रीफ बहुत भरा हुआ है, हमारे लव्ड वन चले जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ नहीं सह पाते। तो एक ही चीज़ हमें इससे बाहर निकाल सकती है, वो है ग्रैटिट्यूड। जब हम ग्रैटिट्यूड देने लगते हैं तो हमारे अंदर का जो जजमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हम इनडिसीजननेस से एक डिसीजन अच्छा ले पाते हैं। फिर जीवन में हम कई बार अपने आप को लोनली समझते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्यार का अभाव होता है। हमें प्यार रखना चाहिए, यूनिवर्सल लव रखना चाहिए। हमारी ग्रोथ इसी कारण रुक जाती है और हम गिल्ट में आ जाते हैं। तो देखिए किस तरह ये कार्ड्स इन्होंने बनाए हैं, और आप हर एक कार्ड का एक वो देखेंगे पिक्चर, ये एक मंडला को रिप्रेजेंट करता है। मंडला जब भी आप बनाते हैं आपके जीवन का स्ट्रेस दूर होता है, आपको कामिंग सेंसेशन आती है, क्योंकि जब भी एक मंडला आर्ट बनाया जाता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है, एक कलर कॉम्बिनेशन होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। हर ज्योमेट्री की एक शेप की हर फ्रीक्वेंसी होती है, और आप उस फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो पाते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भी आप हैप्पीनेस होते हैं, हैप्पीनेस में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है ब्लिस की फ्रीक्वेंसी, पीस की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, और गिल्ट और शेम की फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट है। तो आपकी हेल्थ उसी की वजह से इम्प्रूव हो जाती है जब आप हंसना सीखते हो, जीवन में हंसी को अपने साथ लेके आते हो। जीवन में तब बदलाव आता है जब आप हॉनेस्टी को अपनाते हो, ट्रुथ को अपनाते हो, और बहुत कुछ विजुअलाइज और इमेजिन करने लग जाते हो। तो हमारे जीवन में उसके बाद आता है पेशेंस। जब हम पेशेंस रखते हैं और हमारे जीवन का लाइफ पर्पस जो है वो फुलफिल होता है, क्योंकि हम एक चीज़ जो है, ईगो का जो सबसे अच्छा मित्र होता है वो है प्राइड। जब हम इस चीज़ को त्यागना सीखते हैं कि ये संसार तो सबका है, सब मेरे हैं, व्हेन हम विन वी बिकम वन विद द यूनिवर्स, हम जब सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के ही पार्ट हैं, हमारे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं रहता। रिग्रेट यानी कि हम किसी चीज़ का पश्चाताप नहीं कर पाते, हमारे अंदर कोई रिग्रेट नहीं रहता। हम रिलेशनशिप में डिटैच्ड रहते हैं। देखिए एक रिलेशनशिप होता है, हम इनको छोड़ तो सकते नहीं, इसी में रहते हुए हमें सुकून महसूस करना है, तो हम ना तो इसमें अटैच्ड रहते हैं, डिटैच रहते हैं, हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, हम अपने ड्यूटीज़ को निभाते हैं। और यही रिलेशनशिप में हम इस अगर ताम झाम में फंस जाएं तो यहाँ पे हमारी सेल्फ एस्टीम को बहुत नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से हमें उभरने के लिए, जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो, हमें कोई रास्ता ना सूझे, तो हमें सरेंडर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य धरने की ज़रूरत है। और जब हम धैर्य धरेंगे तभी हमारे जीवन में पीस आएगा।
और पीस आने के साथ साथ हम जब ह्यूमैनिटी को सर्विस देंगे, हम अपने अपने हमारे अंदर जो भी अधिक है, चाहे वो हमारे स्माइल है, ब्लेसिंग्स है, हम किस तरह मानवता की सेवा कर सकते हैं, कोई हमारी नॉलेज शेयर करके दे सकते हैं, हम उन्हें मेडिटेशन करना सिखा सकते हैं, किस तरह से इस सोल का उद्धार होगा, ये अगर हम जान जाए और उसी तरह की हम सर्विसेज देने लग जाएं, तो वाकई में ह्यूमैनिटी की वननेस जो है वो बढ़ जाएगी और ये धरती एक बहुत ही सुंदर, जिसको हम कह सकते हैं स्वर्ग के समान हो जाएगी। तो उसको बनाने के लिए हमारा पूरी जीवन में हम इसी प्रोसेस में लगे रहते हैं। द जर्नी ऑफ द सोल टू लर्न, ग्रो एंड इवॉल्व एंड गेट सक्सेसफुल। हमें एनलाइटनमेंट जब तक नहीं मिलता, हमारी ये सोल ऐसे ही इवॉल्व होती रहती है, अनेक अनेक सदियों बीत जाते हैं और फिर धरती पर आती है, उसको लाइफ लेसन्स लर्न करने होते हैं और ये सोल प्लान में सारा कुछ निर्धारित होता है। इस धरती पे आने से पहले वो सब कुछ डिसाइड करके आती है, कौन सा उसका घर होगा, कौन सी फैमिली होगी, कौन से उसको लाइफ लेसन इस जन्म में लर्न करने हैं, वो क्या बन के आएगी, पुरुष बन के आएगी, स्त्री बन के आएगी, ट्रांसजेंडर बन के आएगी, क्या उसको लाइफ लेसन्स लर्न करने, क्या उसे सुसाइड से कुछ लेसन लर्न करना है, या जीवन उसका बहुत सुचारू रूप रहेगा, काफ़ी स्ट्रगल भरा रहेगा, या वो एक मंक का लाइफ जिएगी। तो ये सब कुछ निर्धारित होता है आपकी इसमें, इसलिए हमें जो डिवाइन है उसमें हमें ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और इसी से हमारी सारी जो दुनिया की सारी चिंताएं जो है वो दूर हो जाएंगी। कहा जाता है चिंता और चिता में सिर्फ एक डॉट का फ़र्क होता है। अगर आप ज़्यादा चिंता करते रहेंगे तो चिता बन जाएंगे, और अगर आप चिता के बारे में सोचते रहेंगे, बिल्कुल उससे फ्री हो जाएंगे, तो आपकी चिंता भी मुक्त हो जाएगी। तो जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हमें अटैचमेंट और डिटैचमेंट में रहते हुए अपने सोल की जर्नी को बढ़ाना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स जो हैं ये वैन पराग हैं, इन्होंने डिज़ाइन किया है। ये मीडियम शेप और चैनलर हैं और ये गोस्ट, मीडियम्स, एंजेलिक वर्ल्ड से कनेक्ट होकर बहुत सारी इन्होंने किताब लिखी है। इन्हें न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग ऑथर का भी अवार्ड मिला है। ये ऑफ्रा विनफ्री शो पे भी आए हैं। तो मैं तहे दिल से इनको थैंक यू करती हूँ। फीलिंग ब्लेस्ड टू कनेक्ट विद द कार्ड्स ऑफ द सोल जर्नी। ब्यूटीफुल मंडला, ब्यूटीफुल डायग्राम्स, और हर कार्ड एक कहानी को व्यक्त करता है, हर कहानी एक पॉजिटिव ट्रेट को व्यक्त करता है। तो आप भी कनेक्ट हुइए इस ऑरेकल डेक से। जब आप ऑरेकल रीडिंग करते हैं तो आपको टैरो की तरह इन कार्ड्स को मेमोराइज नहीं करना पड़ता। जब ये आपके हाथ में आते हैं, आप एक प्रेयर बोलते हैं, एंजल्स को इवोक करते हैं और प्रेयर बोलते ही ये कार्ड्स आपसे कनेक्ट होते हैं। आपको इनकी इमेजिनरी पढ़ने में आसानी होती है, इनके वर्ड्स को समझने में इमेजिनरी ईजी होती है, इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी होती है, आपकी लाइफ के लेसन्स को आप समझ सकते हैं। आप वन कार्ड स्प्रेड डेली निकाल के अपने लिए सोल जर्नी के लिए आज का क्या मैसेज है, आज का क्या संदेश है, हम ये कर सकते हैं। तो देखते हैं आज एक जनरल रीडिंग करके कार्ड ऑफ द डे या कार्ड ऑफ द सोल हमें क्या कहता है कि क्या हमारी जर्नी है। हम इसको लेफ्ट हैंड में लेके शफल करेंगे इन कार्ड्स को। इस तरह ये कार्ड शफल होते हैं। यू हैव टू शफल द कार्ड्स लाइक दिस इन द नॉन डोमिनेटिंग हैंड। जो आप जिस हैंड से आप काम नहीं करते उसमें आपको शफल करने की ज़रूरत है। आप किसी भी पार्ट से इसमें से कार्ड निकाल सकते हैं। चलिए मैं बीच से बीच ये कार्ड निकालती हूँ। तो और आज का जो मैसेज ऑफ द सोल है वो है इमेजिनेशन, कि आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को किस तरह एनहांस कर रहे हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है जो बिल्कुल न्यूनेस को लेकर आती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम कहते हैं वो यही है, उसी का सारा ब्रह्मांड का सार यही है कि आपके पास डिवाइन जब आपको मैसेजेस भेजता है तो क्या आप उसके लिए अवेयर रहते हैं, आपकी इमेजिनेशन क्या इमेजिन करती है। देखिए, अगर चित्रकार के पास इमेजिनेशन नहीं हो तो चित्रकार चित्र नहीं बना सकता। इसी तरह हर चीज़ के लिए एक इमेजिनेशन की ज़रूरत है। राइटर को ब्लॉग लिखने के लिए एक इमेजिनेशन है, कुकिंग को हर को वो डिश कैसे दिखेगी उसको इमेजिन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आपकी क्रिएटिविटी निखार लाती है, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, किस तरह का म्यूज़िक आप बनाने वाले हैं, उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, ताल कैसे रहेंगे, क्या उसका आउटकम निकल के आएगा, क्या वो सुनने में अच्छा होगा या नहीं। इसी तरह हर चीज़ की अभिव्यक्ति जो है वो इमेजिनेशन से स्टार्ट होती है और उसका आउटकम भी एक सुंदर प्रोडक्ट के रूप में आता है। तो यही एक चीज़ है भगवान ने हमें दी है, जिसके लिए हमें जीवन भर, जिसको हम पैशन कहते हैं आज इसको नाम को, यही हमारा लाइफ का पर्पस है कि हम उस पैशन को ढूंढ पाएँ, हमारे अंदर वो यूएसपी उसको ढूंढ पाएँ और हम अपने क्रिएटिव आइडिया से कुछ ऐसा क्रिएट कर पाएँ जो मानवता उसके लिए उसको हमें
प्रशंसा दे और जिसके लिए हम बने हैं। यही हमारे को ढूंढने की ज़रूरत है पूरी ज़िंदगी कि हम किस पर्पस के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारा क्या पर्पस फुलफिल हो रहा है। सो दीज वर द ब्यूटिफुल कार्ड्स फ्रॉम द सोल जर्नी फ्रॉम द डेक बाय वेन प्रा। सो ये है सोल जर्नी और आप भी इसको अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे डेक हैं और इससे आप डायरेक्टली कनेक्ट होके अपनी सोल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑल द ब्यूटीफुल कार्ड्स आर ब्यूटीफुल मंडलास। हर मंडला कुछ ना कुछ आपको कहता है, हर मंडला आपको एक मैसेज देता है। सो थैंक यू बीइंग ऑन दिस शो।